अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के हवाले से ख़तरे की घंटी बजा दी है कि आम इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। कहानी क्या है? कहानी यह है कि जी बहुत सारे उम्मीदवारों को जो पार्टियों से बिलोंग करते हैं, पीपल्स पार्टी से स्पेशली 7 उम्मीदवारों को तीर का निशान अलाट नहीं किया गया। जिन उम्मीदवारों को पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया है उनको तीर का निशान नहीं मिला। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भाई तीर का निशान, जिनको जो भी निशान नहीं मिला पार्टियों का, वो अब तब्दील न कराएं, यह सिलसिला बंद किया जाए। आज एक तवील बयान इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है और उसमें यह खदशा जाहिर किया है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा इंतखाबी निशान तब्दील कराने वाला, तो फिर इंतखाबात डिले हो सकते हैं, ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। एक बात। दूसरी, ये भी कहा है कि इस पे भी सोचा जा रहा है कि या तो इन हलकों में, जिन हलकों में उम्मीदवारों को पार्टियों के निशानात नहीं मिले, उनमें या तो इलेक्शन मौखर किए जाएं, फिर बाद में कराए जाएं। तो मेरे ख्याल में दोनों सूरतें जो हैं क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाएंगी, शफाफियत की या इलेक्शन कमीशन की। पहली बुनियादी बात यह है कि पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ताज हैदर 3 दिन से इलेक्शन कमीशन को खतूत लिख रहे हैं। एक एक उम्मीदवार के लिए अलग अलग खत भेजा है इलेक्शन कमीशन को, और मीडिया को भी वो जारी कर रहे हैं, और उसके खत के साथ टिकट भी भेज रहे हैं कि ये टिकट है हमारा पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का, लेकिन इस उम्मीदवार को नहीं दिया गया। और ताज हैदर ने आरोज का नाम लेकर निशानदेही की है कि इन्होंने बदनीयती से नहीं दिया हमारे उम्मीदवारों को। पीपल्स पार्टी कितनी सीटें लेगी पंजाब से? 5, 8, 10, 15, इससे ज्यादा तो बहुत कम, रेयर इम्कान है ना। लेकिन वो 8, 10, 15 सीटें भी पीपल्स पार्टी की को नहीं शायद देना चाह रहे। कौन? नून लीग की तरफ इशारे जा रहे हैं। जो सिरा मिल रहा है या इल्जाम लग रहा है वो नून लीग पर लग रहा है, और इलेक्शन कमीशन पर पहले ही नून लीग का इलेक्शन कमीशन का इल्जाम पीटीआई की तरफ से लगता रहा है। अब आरोज ने अगर गड़बड़ की है तो इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इन आरोज को मुअत्तल कर देना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, बल्कि जेल में डाल देना चाहिए। बदनीयती अगर की है तो ये इलेक्शन कमीशन की बदनामी का बायस बन रहे हैं ऐसे आरोज। गलती हुई, चलो गलती कैसे होती है भाई? गलती कैसे होती है? उम्मीदवार आपके सामने खड़ा है टिकट लेके, आप उसको टिकट नहीं दे, निशान अलाट नहीं करे, इसमें गलती की क्या गुंजाइश है? कहां गुंजाइश है? किसी और सूबे में नहीं हुआ, बलूचिस्तान में एक हल्के में ऐसा नहीं हुआ, केपी में एक हल्के में ऐसा नहीं हुआ, किसी भी जमात के साथ, न सिर्फ पीपल्स पार्टी, किसी भी जमात के साथ। सिंध में एक हल्के में नहीं हुआ, तो पंजाब में क्यों हो रहा है भाई? पंजाब में भी वो भी 3 हल्कों में, 7 ही टिकटें जो हैं वो 3 हल्कों में, 2 लाहौर में, 4 जो है चकवाल में, और 1 टोबा टेकसंग में। तो 4 चकवाल वाली तो बिल्कुल, यानी मैं तो 100% श्योर हूं कि बदनीयती की बुनियाद पर इनको आरोज ने नहीं दिया इंतखाबी निशान, और इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर पहला काम यह करना चाहिए कि इनके खिलाफ इंक्वायरी बिठानी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए अगर बदनीयती की है तो। और दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ने इसमें सियासी जमातों को समझाया है, उनको कहा है कि भाई ये सिलसिला रोक दें, इंतखाबी निशान तब्दील कराने वाला, ये अगर सिलसिला न रुका तो इंतखाबात मौखर होंगे, ताख़ीर का शिकार होंगे। सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन को मशवरा देने की बजाय अपने आरोज के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, आरोज के खिलाफ इंक्वायरी करनी चाहिए थी। सियासी जमातों को मशवरा बनता ही नहीं है। इसमें सियासी जमातों की गलती कौन सी है? या तो गलती होती सियासी जमातों की, उन्होंने टिकटें जारी की हुई हैं, उन्होंने टिकटें लेकर
उम्मीदवार गए हुए हैं, पेश हुए हैं, आरओज को मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि ये टिकट है मेरा, मुझे तीर का निशान अलाट करें, और उनको नहीं दिया जा रहा, तो इसमें कोताही सियासी जमातों की तो नहीं है, पीपल्स पार्टी की तो नहीं है, इसमें तो आरओज ने की है, बददियानती लगता है। तो इलेक्शन कमीशन को आरओज के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन की भी मुझे गड़बड़ लग रही है, ये मुझे लग रहा है ऐसा। कल परसों तो इलेक्शन कमीशन का मेरी नजर से बयान नहीं गुजरा, हो सकता है, खुदा जानता है, मेरी मिस भी हो सकता है, लेकिन मैं क्योंकि मुसलसल इलेक्शन कमीशन को देख रहा हूं, कवर भी कर रहा हूं, ग्रुप में भी शामिल हूं, जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें खबर आती है मेरे पास भी, लेकिन उसमें मुझे नजर नहीं आया कि कल या परसों इलेक्शन कमीशन ने कोई जारी किया हो। यानी कल या परसों का मतलब है परसों तरसों की बात कर रहा हूं। तो 3 दिन से ताज हैदर साहब खतूत लिख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन 2 दिन जाया कर रहा है, 2 दिन में यानी ये मामला सेटल नहीं कर रहा, और तीसरे दिन पे इलेक्शन कमीशन प्रेस रिलीज छोटा सा जारी कर देता है कि भाई अब तो नहीं हो सकता, अब तो ये जारी हो गए हैं, अब प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंटिंग कारपोरेशंस में चले गए हैं बैलेट पेपर छपवाई के लिए, और कागज बड़ा महंगा है, स्पेशल कागज है, बैलेट पेपर बहुत ज्यादा है, टाइम नहीं है। तो 2 दिन क्यों मिस किए, जाया किए इलेक्शन कमीशन ने। इन 2 दिनों में इलेक्शन कमीशन ये मामला सेटल कर सकता था, 1 घंटे का काम था। आरओज को हिदायत जारी करनी थी कि भाई ये शिकायत आ रही है, ये मसला हल करो, सीधा करो, आरओज ने करना था। 2 घंटे में मामला हल हो सकता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं किया। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं से डंडी मारी जा रही है पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब में, वो इलेक्शन कमीशन हो, वो आरओज हो या नून लीग हो, कहीं ना कहीं से कोई गड़बड़ घोटाला मुझे लग रहा है। तो इलेक्शन कमीशन को अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए और इंतखाबात की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए, इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए इन आरओज के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए, इंक्वायरी बैठानी चाहिए, और ये मामला हल करके, और ये जो 7 हलकों का इलेक्शन कमीशन सोच रहा है कि हम इसको मुलतवी करें, जिनको अलाट नहीं हुआ पार्टी का निशान बाद में कराएं, ये भी एक किस्म की धांधली का शुबा इससे भी पैदा होगा। वो इस तरह कि इलेक्शन हो जाएगा बाकी हलकों में, तो इन आम इलेक्शन में तो हर बंदा अपने अपने हलके पे तवज्जो देता है, लेकिन जब इलेक्शन हो जाएगा तो सूबे में एक जमात की हुकूमत बन जाएगी, किसी की भी जिस जमात की हुकूमत बनेगी, तो बाकी उस जमात के दौर में अगर 7 हलकों में, उस सूबे के 7 हलकों में इलेक्शन होंगे, तो क्या पूरी जमात, पूरी मशीनरी का फोकस उन 7 हलकों पे नहीं होगा? यकीनी होगा। फिर उसमें भी डंडी मार सकते हैं वो जमात जो इक़्तिदार में आएगी पंजाब में। तो इसीलिए वो भी फैसिलिटेट करना है, ये भी फैसिलिटेट करना है। अगर मौखर कराए गए, किए गए इन 7 हलकों में, ये भी फैसिलिटेट करना है, एक पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। और दूसरा, ये अगर इंतखाबी निशानात अलाट नहीं किए जाते तो ये भी फैसिलिटेशन है। अगर इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लेता तो उंगलियां सीधी सी, जाहिर जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, गड़बड़ आरओज ने की है, जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे आयद होगी। तो आरओज से पूछे इलेक्शन कमीशन क्यों ऐसा किया। तो ये बड़ा सीरियस मसला है। एक पार्टी को कितनी सीटें, 5, 10, 15, इतनी पीपल्स पार्टी लेगी ना, पंजाब से 20 लेगी ज्यादा से ज्यादा, तो वो सीटें भी पीपल्स पार्टी को नहीं दिलवाना चाह रहे। अच्छा, बयान यह है इलेक्शन कमीशन का, वो मैं पढ़ के सुनाता हूं, जिसमें खतरे की घंटी मैंने कहा कि बजा दी है इलेक्शन कमीशन ने, कि इंतखाबी निशान अलाट होने के बाद मुख्तलिफ फोरम से इंतखाबी निशान तब्दील किए जा रहे हैं। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशानात के अलाटमेंट के बाद तीनों प्रिंटिंग कारपोरेशंस को बैलेट पेपर्स की छपाई का आर्डर दे चुका है और प्रिंटिंग का काम शुरू हो चुका है। यह भी इलेक्शन कमीशन ने कहा है। आज तारीख क्या है? आज 17 तारीख है ना। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि परसों यानी 15 के लिए कहा है कि 15 से प्रिंटिंग का काम शुरू है, जबकि पीपल्स पार्टी मेरे जो कैलकुलेशन है 13 से रो रही है।
13 तारीख को मसला हल किया जा सकता था, 14 को हल किया जा सकता था, इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। अच्छा, कारपोरेशन प्रिंट का काम जारी है। अगर इसी तरह इंतखाबी निशानात की तब्दीली का अमल जारी रहा तो इससे एक तरफ तो इलेक्शन में ताखीर का खदशा है, क्योंकि बैलेट पेपर दोबारा प्रिंट करवाना पड़ेंगे जिसके लिए पहले ही वक्त महदूद है, और दूसरी तरफ जो स्पेशल कागज बैलेट पेपर्स के लिए मुहैया है वो भी ज़ाया हो जाएगा। 2018 के इंतखाबात में 800 टन कागज बैलेट पेपर की छपाई के लिए इस्तेमाल हुआ था, जबकि इस बार 2070 टन कागज इस्तेमाल होने का तखमीना है। इस तरह 2018 में इंतखाबात में 11,700 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, इस बार 18,059 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2018 में 220 मिलियन बैलेट पेपर्स छपवाए गए थे और इस बार 260 मिलियन बैलेट पेपर्स छपवाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन मीटिंग कर रहा है कि इस सूरत हाल से कैसे निपटा जा सकता है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बार बार जो हिदायत जारी की गई हैं कि अब इंतखाबी निशान तब्दील न किए जाएं, बार बार ये आज मैंने तो ये 16 तारीख को इलेक्शन कमीशन का प्रेस रिलीज पढ़ा है, 15, 14, 13 को 14 को तो नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। पीपल्स पार्टी 13, 14 से चीख रही है। अब इंतखाबी निशानात तब्दील न किए जाएं, इस पर अमल करवाया इन पर कैसे अमल करवाया जाए, इस तजवीज़ पर भी अब गौर किया जा रहा है कि अगर इंतखाबी निशानात को तब्दील करने का यह सिलसिला न रुका तो ऐसे इंतखाबी हलकों में इलेक्शन मुलतवी करने के अलावा कोई और चारा नहीं है, यह इलेक्शन कमीशन ने कहा है। अब जिन व्यूअर्स ने हलके जो मैंने बताए थे उसमें से भी पता चल जाता है कि डंडी मारी गई है पीपल्स पार्टी के साथ। हलका लाहौर का हलका है ये हलका है चकवाल का NA 58, वहां पे पीपल्स पार्टी का टिकट होल्डर है जुल्फकार अली खान, उनको तीर का निशान नहीं मिला। चकवाल का ही दूसरा हलका है NA 49, वहां पे हसन सरदार हैं पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर, उनको भी तीर का निशान नहीं मिला। फिर चकवाल ही का एक और हलका है PP 20, वहां पे चौधरी नौशाद हैं, उनको भी पीपल्स पार्टी ने टिकट जारी किया है लेकिन तीर का निशान नहीं मिला। चकवाल का ही चौथा हलका है PP 21, वहां पे राजा अमजद को नून को पीपल्स पार्टी ने टिकट जारी किया है लेकिन उनको भी तीर का निशान नहीं मिला। PP 119 टूबा टेक्सन, वहां पे भी मुजाहिद इस्लाम पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर हैं लेकिन उनको भी निशान नहीं मिला तीर का। लाहौर का PP 163, वहां पे मोहम्मद फयाज हैं पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट, उनको भी तीर का निशान नहीं मिला। फिर एक और हलका है जी NA 122 लाहौर, चौधरी आतिफ रफीक, इनको भी पीपल्स पार्टी ने टिकट जारी किया है लेकिन तीर का निशान इनको भी नहीं मिला। आरोज के पास टिकट लेके उम्मीदवार गए हैं, उनको आरोज नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, इसकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने ये इंतखाबात भी मुलतवी नहीं होने चाहिए, मौखर नहीं होने चाहिए, न जनरल इलेक्शन डिले होने चाहिए, न इन 7 हलकों पर। मसला है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। आरोज के खिलाफ कार्रवाई करें, 2 दिन डिले करें, 1 दिन डिले करें, ये इलेक्शन कमीशन का मसला है। क्रेडिबिलिटी इलेक्शन कमीशन को अपनी बचानी है और इंतखाबात की शफाफियत और क्रेडिबिलिटी को बचाना इलेक्शन कमीशन का काम है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।